नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे लगभग 10-11 बज चुके हैं और सुबह का हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हो गया फिनिश। और यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे सामान निकाल रहे, तो यहाँ आज डलेगा फ़र्श आप देख लेना कैसा डलेगा, क्योंकि उसी की कमी रह रही है बस घर में। बाकी तो सारा काम कलर वलर सब कुछ हो गया। पर्दे भी बनने जा रहे हैं, पर्दे भी रह जाएंगे, अभी बन के नहीं आए। लेकिन फ़र्श सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घर में। मतलब कलर वगैरह करवा लें। और फिर हमारे घर में पहले से ही सिंपल वाला फ़र्श है। पापा जी ने पहले ये बाहर टाइल्स डलवाई थी, तब भी बोला था हमने पापा जी को कि डलवा लो पत्थर वगैरह। लेकिन क्या हुआ कि जो मिस्त्री हैं वे ना कर देते हैं कि अगर आप टाइल्स या पत्थर डलवाओगे तो छत पे और ज़्यादा वज़न हो जाएगा। पहले ही मतलब जो फ़र्श सिंपल वाला डला हुआ वो भी छत के ऊपर दोबारा डला हुआ, इस वजह से। तो यहाँ पे उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। ऐसा तो जब इतना काम कर रहे तो फिर कम से कम फ़र्श भी डलना ज़रूरी है, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फिर कल भाई लेके आया था ये मिस्त्री को बुलाकर। ये डालते हैं मैट, जो फ्लोर मैट होती है वो वाली डलवाएंगे हम अपने घर में, क्योंकि टाइल्स डलवाना तो मुमकिन नहीं है वो इसी वजह से, क्योंकि वज़न ज़्यादा हो जाएगा छत पे, इसीलिए। तो यहाँ पे फिर इसका एक ही सल्यूशन निकला कि चलो मैट डलवा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उधर वाला रूम खाली करा, जो सामने वाला है वो सारे बिस्तरे वगैरह रखे थे जिसमें खाट पड़ी थी वो खाली करी। अब ये सामने वाला रूम खाली कर रहे हैं। काफ़ी देर के में आ रहे हैं, वे उधर घिसाई वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ ये सोफ़े निकल तो गए इस वाले रूम में से, लेकिन इन्होंने आज इतना दुखी करा कि बस आपको क्या बताएं। ये मैट मंगाई हमने, ये पत्थर के कलर की मंगाई है, तो उधर लगवानी पहले। ये सामने वाला कमरा हमें खाली करना। तो यहाँ ये सामान रखा, जो ये इधर रख देंगे संदूक पे, क्योंकि अभी संदूक नीचे सेट नहीं करे इस वाले पे। और इधर मैं सबसे पहले करती हूँ भगवान जी का ये तैयार, यहाँ पे मैट डाल के। तो 2 रूम हमारे खाली हो गए। अब बारी आ गई है तीसरे वाले रूम की, इसको भी खाली करेंगे। मतलब एक तो सामने वाला जिसमें चारपाई पड़ी थी, इसके ऊपर बिस्तरे रखे थे, बाकी कुछ सामान जो पहले भाभी वाला था वो वाला। और जो अब है भाभी वाला रूम, उसमें ऑलमोस्ट मतलब वो है टाइल्स पहले से ही लगी हुई। जब भाई की शादी हुई थी बड़े वाले की, तभी डलवा दी थी वो टाइल, लगवा दी थी उसमें तो पापा जी ने। लेकिन और कमरों में हम बोलते रहे तो मिस्त्री ने ना कर दी थी कि नहीं और नहीं डलेगी। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला जो रूम है ये भी हम खाली करने लग रहे। और वे भैया देखिए मैट लगाने लग रहे, चिपका रहे हैं हमें। मतलब मैंने दूर से ही ये शूट करा, ज़्यादा पास से तो नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या कैसा किया उन्होंने, क्या केमिकल है कुछ इस बारे में नहीं पता। बस ये पता कि मैट में चिपका रहे, किस चीज़ से चिपका रहे ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे जो दीवान में सामान था, दीवान हमें बाहर निकालना, वो सारा मैंने रख दिया है चारपाई पे। मैं कहा दीवान डलवा लेंगे, क्योंकि ये भैया कह रहे थे कि जल्दी जल्दी रूम खाली कर दो। और बस एक के बाद एक, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता एक रूम में, मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है। अगर हमारा रूम बिल्कुल क्लीन है फ़र्श, तो फिर तो और भी जल्दी हो जाता है। हमारा फ़र्श थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो इन्होंने नीचे पुट्टी तो ज़रूर लगाई, पुट्टी भरी है, क्योंकि इस वजह से कि अगर कहीं पे छेद वगैरह रह गया मैट के नीचे तो मैट फट जाएगी, इस वजह से। वो तो मुझे पता, बाकी क्या किया इन्होंने वो नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए ये कितना रगड़ रगड़ के इसको प्लेन कर रहे हैं कि जिससे कि कोई भी इसमें वो ना रहे, मतलब छेद वगैरह या फिर सलवट ना आए। इस तरह जैसे वॉलपेपर लगता है सेम ऐसे ही मुझे लगता है कि ये लगता है। मैंने वॉलपेपर लगता हुआ भी नहीं देखा, अगर मैं आपको बताऊँ। लगा हुआ तो देखा बट लगता हुआ नहीं देखा। तो यहाँ पे डलवा के तो कमरे का एक न्यू ही लुक आया निकल के, ये नहीं है कि ऐसे ही। मतलब बहुत अच्छा लगा। पहले बल्कि हमने डार्क शेड चूज की थी, जैसे बाहर है इस तरह की, इससे मिलती जुलती। लेकिन ये कहने लगे भैया कि नहीं डार्क मत डलवाओ, लाइट डलवाओ, उससे आपके रूम में रोशनी भी रहेगी। अगर डार्क डलवाओगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दीवान हमने खाली करा वो इस वाले रूम में मैट डल चुकी है, और इसमें ही हम इसको डाल लेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो मेरी मम्मी का रूम है, मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया। मैंने क्या, भाई ने ही डिसाइड कर रखा कि मम्मी वाला रूम हमेशा यही रहेगा, और हमेशा यही रहेगा। और मम्मी हमारा ही दीवान पे ही बैठती थी ज़्यादातर,
भले ही चारपाई पे सो जाती थी रात को, लेकिन वो जब हम आते थे जब चारपाई पे लेटती थी, बट दीवान पे ही रहती थी। तो हमें लगता है कि हम अपनी मम्मी का रूम यही वाला रखें हमेशा, जिस मम्मी पापा जी का तो नीचे था जैसा कि आपको पता है, लेकिन मम्मी का यही वाला था, तो इस वजह से तो फिर मैंने दीवान ही डलवा दिया इसमें। अब दीवान तो डल गया, बाकी और कुछ नहीं डलेगा। इन्होंने बोला है कि इसमें ना आपको कुछ भी सरकाना नहीं है, ना चप्पल लेके जाना। अगर आप चप्पल लेके जाओगे तो ये कम टाइम चलेगा, वरना तो ज़्यादा टाइम के लिए ये चल जाएगा। ये कमरा हमारा देखिए जी रेडी हो चुका है। इसमें ये पूरा दिखावांगे, अभी तो तैयार करते हैं, सब सामान रख दें, बिछा दें, इसमें चद्दर चद्दर एकदम सेट करके जब दिखावांगे। इधर का रह गया यो पल्ला, ये उधर से दोनों का करेंगे ना जब करेंगे। और अब हमें ये रूम खाली करके देना और ये सामान भरना, और पहले हम कर लें पेट पूजा, पहले खाना बना दो बस फिर करेंगे। और उधर का आपको दिखाती हूँ। और ये सोफ़ा ना जा नहीं रहा उधर, पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, कैसे निकालना तो उधर से ही था, बट ये जा ही नहीं रहा उधर। अब देखते हैं कैसा करना इसका। उधर ये यहाँ पर रखना, और इसका भी ये फर्श जो है ये हो चुका है, लग गया, अच्छा लग रहा ये वाला। तो यहाँ पे भी ये सोफ़ा कैसा जाएगा देखते हैं। अभी ये इन्होंने डाला गया नहीं, लेकिन पहुँचाना तो है ही से अंदर, कैसा ना कैसा, तो देखेंगे कैसा करना। यहाँ पे देखिए मैंने दीवान में सामान रखना शुरू कर दिया। एक साइड तो मैंने अपनी मम्मी का सामान रख दिया जो भी था उनका, और दूसरी साइड में रख दूँगी बिस्तरे, नॉर्मली जो मतलब थोड़े बहुत बिछाते ओढ़ते हैं वो वाले बिस्तरे। और आपको बैक में से आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही, लेकिन फिर भी शोर हो रहा है। तो जो भी सामान इसमें से निकला था वो सारा मुझे इसमें सेट करना। और भाभी अभी बना रही है दोपहर का खाना। भाभी बोल भी रही थी कि दीदी रुक जाओ, आप थक जाओगे, मैं करवा दूँगी, खाना बना लूँ, लेकिन यहाँ क्या हुआ, तो फिर मैंने बोला नहीं, जब तक आप खाना बनाओगे तब तक मैं कर दूँगी, क्योंकि उनको तो फिर दोबारा दूसरा रूम खाली चाहिएगा, तो फिर कैसे करेंगे, इस वजह से। तो यहाँ पे जो भी सामान था सारा मैंने इसके अंदर सेट कर दिया। बाकी अभी हमने बिस्तरे वगैरह तो नीचे लगा ही दिए संदूक में, जैसा कि आपको पता। तो छोटे मोटे जो कंबल थे जैसा नॉर्मल, अभी थोड़ी बहुत ही सर्दी होनी शुरू होगी, वो हमने ऊपर ही रख लिया, जिससे कि मतलब यूज हो जाए अगर सर्दी भी हो रही तो थोड़ी बहुत ही, क्योंकि फ़ैन तो चलाना पड़ता है थोड़ी देर। अभी तो थोड़ा मौसम ठीक हो गया, बीच में तो ठंड हो गई थी जिस टाइम बारिश हुई थी। तो यहाँ पे जो भी सामान मुझे इसके अंदर रखना था वो सारा मैंने सेट कर दिया। अब बारी आ गई है इसके ऊपर चादर बिछाने की। और यहाँ पे ये वाइट दिख रहा है, बट इसके ऊपर मैंने कपड़ा भी फेर दिया, कुछ नहीं लग रहा इस पर, तो ये दिख रहा है बस। और आप ये देख रहे होंगे ना, जो हमारे गद्दे का जो कवर है ना, ये कवर मेरी माँ की धोती का है, मतलब कि मेरी जो दादी थी उनकी जो साड़ी में पहनती थी उसका है। और इसी वजह से हम नहीं निकालते इसको, क्योंकि अगर निकाल लेंगे तो फिर ये डलने का नहीं दोबारा। ये मम्मी भी यही कहती थी कि माँ की निशानी है, ये इसमें रहती है, और इसी वजह से फिर हम ये निकालते नहीं। और मैंने इसके ऊपर देखिए बेडशीट डाल दी। और आप इस कमरे का लुक देखना कितना प्यारा आ रहा, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा, मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और अब बारी आ गई है फोर्थ वाले रूम की, इसको भी हमें करना है खाली, इसमें से सारा सामान बाहर निकालना। तो मिस्त्री जो हैं वो गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं बोल के गए थे कि जब तक हम आएंगे तो इसको खाली कर देना। तो यहाँ पे बस लग गए हैं दोनों, मैं भी और भाभी भी। खाना हमारा हो गया है, लंच हमने कर लिया, उसके बाद ही हम लगे हैं। तो यहाँ पता नहीं ओम कुछ कह रहा है या कुछ जिद कर रहा, तो मैं उसको वो समझा रही। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करा करते जिद, जो मम्मा कहती है वो सुनते हैं बच्चे, आपको पता ही आजकल ज़िद्दी हो रहे हैं, हर चीज़ की जिद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये निकाल देंगे तख्त, और ये दोनों तख्त हम कहाँ डाल लेंगे वो भी आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे कैसे। और ये हमारे जो तख्त है ख़राब हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत पुराने, शायद मुझे लगता है कि हमारे जन्म से भी पहले ही हैं, मेरे जन्म से। तो ये हम निकाल रहे हैं बाहर अभी, ये भी रूम खाली करेंगे। और जब मैट डल जाएगा, जब देखते हैं इसकी सेटिंग कहाँ कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए बाहर निकाल दिया, एक तो निकाल दिया। फिर वो भैया आ गए थे नीचे से जो हमारे यहाँ काम करते हैं, वे गाय भैंस का भी काम करते हैं अब, और खेत का भी काम करते हैं। तो शायद वे कुछ कर रहे थे नीचे या कहीं जा रहे थे, तो फिर आ गए थे वे बाद में। पहले तो सिवाय उनको ढूंढ के भी आया तो वे मिले नहीं थे नीचे।
तो फिर मैंने कहा भाई ये निकलवा दे, तो फिर आगे थे वो भाई। तो एक तखत तो हमने निकाल दिया, जब दूसरा निकालने लगे तो तभी फिर उस भाई ने ही निकलवाया वो दूसरा तखत। तो यहाँ पे देखिए बस इसको भी हम निकालने लग रहे हैं। और अभी रहती है इसमें अलमारी और चारपाई, वो भी हम निकाल लेंगे। तो वो भी पूरा मतलब जब मैट लगाते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम रूम में छोड़ दें, सब कुछ निकालना पड़ता है। और थोड़ा सा मुझे ये हो रहा कि ये दीवार वगैरह बनने लग जाए। और हाँ अभी तक भी नहीं आया, वो जब सारा सामान निकाल दिया जब आया था तो वो भाई जो मतलब जो काम करता है, अमन है उसका नाम, वो हमारे यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए बस ये झाड़ पोंछ दिया, क्योंकि ये तखत मुझे डालना है दूसरे वाले रूम में। और ये नीचे अभी देखिए आपने देखा होगा जब बिंदु आ रही थी तभी सफाई करी थी यहाँ पे सारी रूम की, लेकिन सारी चीज़ों की। और अभी ये डाल लेते हैं क्योंकि जब पेंट हुआ जब भी सारा सामान निकल गया था। लेकिन अभी अभी फिर से इनमें जाले लग गए हैं। और जाले तो आजकल इतनी जल्दी लगते हैं, इतनी जल्दी, बहुत जल्दी। तो यहाँ पे जाले वगैरह लग रहे थे, तो मैंने सोचा जब निकल ही रहा सामान तो अच्छी तरीके से झाड़ झूड़ के तभी डाल देंगे। और नहीं तो ये फिर ऐसे ही लगे रहते हैं, क्योंकि तखत के नीचे से झाड़ने, बेड के नीचे से झाड़ने तो मुश्किल है, वे निकलेंगे बाहर तभी जाके झाड़ पाते हैं। तो एक ये तखत हमें इस वाले रूम में डालना है। और यहाँ पे भी पहले ये थोड़ा दीवान तो इसमें से निकाल दिया जैसा आपको बता रही हूँ। इसमें हम मैट नहीं डलवाएंगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें अभी फर्श डाला है, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं कहा नहीं इसमें ज़रूरत नहीं, भाभी ने कह दिया कि ज़रूरत नहीं है। और पूजा वाला हम कहाँ बना रहे वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, जहाँ पूजा घर हमने बनाया है। आप बोल रहे थे ना कि पूजा घर भी बनाओ, तो वो भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। वो कहाँ किया हमने वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जो भी सामान था इधर रखा हुआ वो सारा अब सब अपनी जगह हो जाएगा। सेटिंग की थोड़ी सी वो थी, बाकी मतलब कलर पेंट वगैरह तो सारा हो गया, ऊपर नीचे रह रहा है थोड़ा सा। तो अब यहाँ सेटिंग सिर्फ मैट की वजह से नहीं हो रही थी कि मैट लग जाएगा, फिर उसके बाद हम सामान जो जहाँ रखना वो वहीं पे ही रख देंगे। तो अभी तो इसी में ही वो उस टाइम सारा वो इधर से उधर, इधर से उधर सारा ऐसे ही रख दिया था। और फिर देखो आपको पता ही है इंदु बहुत सारा काम करवा के गई थी जब यहाँ आई थी, क्योंकि उस टाइम पेंट का काम भी चल रहा था। और सबसे ज़्यादा उस टाइम हो रही थी बारिश। बारिश में इतना ज़्यादा परेशान किया, पेंट का काम होते होते बहुत बारिश हुई। तो उसने बहुत मतलब उस टाइम बहुत दिक्कत हुई सामान रखने में। अगर बारिश ना होती ना तो वो सारा सेटिंग करके जाती, सेटिंग की उसने अपनी तरफ से। लेकिन अब हमें निकालना पड़ रहा सिर्फ ये मैट की वजह से। पहले प्रोग्राम नहीं था कि मैट डलवाएंगे, लेकिन अभी बना कि चलो डलवा लेते हैं, जब इतना काम हुआ तो थोड़ा और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वो भाई आ गया है, देखिए अमन भी आ चुका है ऊपर और ये डलवा रहा है तखत। तो एक तखत हमने इसके अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे अंदर डाइनिंग टेबल भी है मेरी मम्मी की, तो वो भी हमें झाड़ पूछ के अच्छी तरीके से क्लीन करनी है। ये देखिए इस पे भी बहुत सारा सामान रखा है। तो मैं भाभी को कह रही, मैंने कहा जो भी वेस्ट है ना वो आप सारा निकाल दो, जो यूज का वो देख लो, क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता कि ये क्या सामान इनके यूज क्या क्या नहीं है, वो ये ही कर सकती है। मैंने वो सामान सारा पहले बाहर रखवा दिया, मैं कहा आप इसे छाट लो, सेटिंग मैं कर दूँगी सामान की। क्योंकि सेटिंग तो चलो मैं कर भी दूँगी, मुझे पता सामान का तो इनको ही पता, और क्या रखना क्या कहाँ रखना वो भी भाभी के बिना मैं भी नहीं रख सकती। क्योंकि हर सामान का इनको ही पता होना चाहिए कि क्या सामान हमें कहाँ कहाँ रखा, जिससे कि ये मतलब बाद में ज़रूरत पड़ने पे उठा सके। तो यहाँ पे देखिए ये भैया हमारे पास लग गए काम करवाने के लिए, इसने करवा दिया। और इधर मैं, ये मेरी मम्मी का डाइनिंग टेबल है, अगर आपको बताऊं बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पड़ा आज भी। और अभी हमें याद नहीं रहा, जब हमने सोफ़ा रिपेयर करवाया ना भाभी वाला, तो अगर दिमाग में आ जाता तो इस पर ना गद्दी चढ़वा लेते। तो अब मेरे याद आ रहा, मैं कहा हाँ साथ साथ गद्दी लगवा लेते इन पर, चेयर पर। चेयर की बुनाई भी ख़राब नहीं हो रही है, आपको बताऊँ बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी एक आध कुर्सी थोड़ी सी क्रैक सी हो रही कहीं कहीं से, मतलब इतनी अच्छी है अभी भी। तो वो मैंने सारी झाड़ दी, चेयर भी बाहर निकाल दी जिससे कि सारी झड़ जाए अच्छी तरीके से, और जो अंदर है उनके जाले झाड़ दिए। तो ये रूम भी मेरा सेट होने लग रहा है। और कैसे कैसे इस रूम की सेटिंग करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि इसमें करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। और वॉलपेपर अभी कहाँ कहाँ डलवाया, किस सॉरी वो मैट
कैसा कैसा डलवाया वो आपको पता लग जाएगा। और सच में बहुत अच्छा लुक निकल के आया। आपको कैसा लगा? एक कमरे का तो शायद 2 का तो मैंने आपको दिखा दिया, वो आप बताना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।